नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। बिहार इन दिनों चर्चा में है और खासकर पूर्णिया जिला। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार ने इस बार पूर्णिया को अपनी हिट लिस्ट में रखा है कि इसका विकास करके ही दम लेंगे। अब देखिए, कुछ साल पहले पूर्णिया में बिहार के पहले एथेनॉल प्लांट की शुरुआत हुई। तब लोगों ने सोचा था कि स्थानीय किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और सरकार ने भी यही दावा किया था। चूंकि पूर्णिया जिले में मक्के की बम्पर खेती होती है, इसलिए उम्मीद थी कि किसान सीधे अपनी फसल इस कंपनी को बेच सकेंगे। लेकिन धरातल पर इसका ठीक उल्टा हुआ। ना तो किसानों को सही मुनाफा मिला और ना ही स्थानीय युवाओं को रोजगार। यह कंपनी सीधे किसानों से मक्का खरीदने के बजाय बिचौलियों के जरिए खरीदारी करती है। हमें कुछ स्थानीय किसानों ने बताया कि बिचौलिए औने पौने दाम पर उनसे मक्का खरीदते हैं और फिर मोटे मुनाफे के साथ कंपनी को बेच देते हैं। हकीकत क्या है, मैं इस पर अभी गहराई से नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना तो साफ है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना से आम किसानों को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री ने खगड़िया से पूर्णिया के बीच 4 लेन सड़क को मंजूरी दी है। चर्चा तो यह भी है कि प्रधानमंत्री ने खुद इसकी तस्वीरें साझा की है। मुमकिन है ऐसा ही हो, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि इससे स्थानीय लोगों को कितना रोजगार मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां टेंडर लेंगी, आधुनिक मशीनों से काम होगा। ऐसे में आम आदमी के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर कहां हैं? पिछले दिनों एक और घोषणा हुई थी कि पूर्णिया एयरपोर्ट से धमदाहा वाली सड़क को 4 लेन किया जाएगा, लेकिन जमीन पर कोई खास प्रगति नहीं दिख रही है। हाँ, सड़क पर काम जरूर चल रहा है, जहां एक तरफ से 4-5 फीट चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसे सड़क का चौड़ीकरण तो कह सकते हैं, लेकिन 4 लेन हाईवे नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेंडर 4 लेन का पास हुआ हो और जमीन पर सिर्फ चौड़ीकरण का खेल चल रहा हो? खैर, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस चौड़ीकरण का भी काम कैसा चल रहा है, देखिए इस फोटो में। आइए जानते हैं कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं इस गड्ढे के बारे में जो सामने आप देख रहे हैं अभी। हाँ, अपना नाम बताइएगा आप। मेरा नाम कुंवर कुमार राय। अच्छा, यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पर हम पान का दुकान चला रहे हैं। पान की दुकान चलाते हैं। ये जो गड्ढा खुदा हुआ है यहाँ पर, ये कब से खुदा हुआ है गड्ढा? ये 1 महीना हो गया सर। 1 महीना हो गया। तो इससे आप लोगों को क्या परेशानी होती है? इसमें सर परेशानी ये है कि अब कोई ग्राहक आता नहीं है, दूसरा पानी बदबू करता है। हाँ। इससे मच्छर जो भी है निकलता है, वो हमिल गाँव पे मतलब हाँ, अटैक करेगा मच्छर, बीमारी फैलेगी। जी। तो ये जब से गड्ढा खोदा है उसके बाद से कोई आया नहीं रिपेयर करने के लिए, इसको भरने के लिए नहीं आया कोई नहीं आया। चलिए ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, ये जो गड्ढा यहाँ पर खोदा हुआ है रोड के चौड़ीकरण के लिए खोदा गया है गड्ढा। वैसे तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये रोड जो है 4 लेन बनने वाली है, लेकिन अभी पता नहीं किस कारण वजह इसको जो है इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना मच्छर बैठा हुआ है पानी के ऊपर, और ये सारा मच्छर जो है ये डेंगू का भी हो सकता है, मलेरिया का भी हो सकता है। तो इसका नुकसान जो है ये दुकानदार लोगों को नुकसान है, यहाँ आसपास में रहने वाले जो लोग हैं उसको इससे नुकसान है, और इसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द ये रोड बनवाए इसको, ताकि आम लोगों को जो परेशानी हो रही है उससे मुक्ति मिले। कुछ और भी सड़कों और एक्सप्रेसवे की बातें हो रही है, यह अच्छी बात है। इससे आवागमन आसान होगा, लेकिन बुनियादी सवाल अपनी जगह कायम है। रोजगार कहाँ है? भविष्य में कुछ अच्छा होने की उम्मीद में वर्तमान की अनदेखी करना कतई समझदारी नहीं है। आज जनता आज की रोटी देखती है, कल के महल नहीं। आज जनता परेशान है, इसलिए सरकार को आज की समस्याओं का समाधान सोचना चाहिए। भविष्य के साथ साथ वर्तमान में सुदृढ़ होना जरूरी है, अन्यथा मनुष्य और व्यवस्था दोनों ही कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। बिहार में पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से एनडीए की सरकार है। इसके बावजूद रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर आज भी जमीनी प्रगति दिखाई नहीं देती। पिछली सरकारों के गड्ढे को भरने में इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए। पिछले दिनों एक प्रेस वार्ता के बाद मुझे अन्य पत्रकार साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राकेश सिंह जी से मिलने का मौका मिला। इस दौरान बिहार की राजनीति और विकास पर लंबी चर्चा हुई। मैंने भी उनसे जनता की ओर से एक सीधा सवाल पूछ लिया। मेरा सवाल था, सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के समय वादा किया था कि वे 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरियां देंगे। अब सरकार बने 6 महीने बीत चुके हैं, तो इस रोजगार के वादे पर क्या अपडेट है?
इसके जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य में कई नए कॉलेज खुल रहे हैं और अब तक लगभग 14,000 लोगों को नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि जो भी वादा किया गया है उसे 5 वर्षों के कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। आइए सुनते हैं कि रोजगार के इस बड़े सवाल पर भाजपा उपाध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी ने और क्या कुछ कहा। सरकार ने इलेक्शन के टाइम पर 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने का वादा किया था, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है अभी तक? अभी आपने देखा होगा कि लगभग 14,000 सिपाहियों की बहाली हुई, लगातार आप देख रहे हैं। इसके अलावा कई वैकेंसी निकाले गए हैं। अभी जो आपका मॉडल कॉलेज जो हर प्रखंड में बनना है, उस प्रखंड में भी अगर गुना करेंगे कि जितने प्रखंड है और वहाँ जो पद का जो होगा उस पद पे भी देंगे, तो ये 1 करोड़ जो है रोजगार के साथ साथ आत्मनिर्भर बना करके आत्मरोजगार पैदा करना, इसकी योजना है कि ये 5 सालों में 1 करोड़ हमारे बिहारी वो सशक्त बन जाए, रोजगार करते हुए, रोजगार देते हुए स्वयं का रोजगार अपना। आप उपाध्यक्ष जी की बात से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।